बद्रिकाश्रम आते ही गुरु शिष्यों ने शिवालय में प्रवेश किया। भगवान शंकर को प्रणाम कर जय जयकार की। फिर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे त्रिशूलधारी, हे अपर्णावर, हे कैलाशपति, तू भक्ति का भूखा है। हे आदि मूर्ति दिगंबरा, तू अपने भक्तों की शरण आने वालों की सदैव रक्षण करते हो। हे नीलकंठ, तू दीनों का उद्धार करता है। तेरी करुणा से भक्तों को राम नाम की महत्ता समझती है। तब नाथ की स्तुति सुनकर भोलेनाथ उन्हें दृढ़ आलिंगन देते हैं। तब बाल गोरक्ष को आलिंगन देकर अपने समीप बिठाया और कहा, बाल गोरक्ष, तू साक्षात हरि नारायण का अवतार है। मच्छिंद्र नाथ, तूने इसे योग दीक्षा दी है, इसलिए ये तेरा ही धर्म पुत्र है। ये जगत उद्धार करने आया है। तपश्चर्या से ही उसे और सामर्थ्य मिलेगा। वृक्ष बिन गांव जैसे शमशान लगता है, उसी तरह तप बिन विद्या प्रज्वलित नहीं होती। भगवान शंकर की सूचना मिलते ही नाथ ने तत्काल उसको मान्यता दी। किंतु गोरक्ष अभी छोटा है, उसे तपश्चर्या के क्लेश सहन नहीं होंगे। इस विचार से गुरु रूपी नाथ को, पिता रूपी नाथ को चिंता होने लगी। नाथ की मनोस्थिति देख शंभो ने कहा, मच्छिंद्र, तेरा वरद हस्त इस पर होते हुए चिंता की क्या आवश्यकता है। इसे तीव्र तप की पीड़ा भी नहीं होगी, और दूसरी बात, मैं स्वयं इस पर ध्यान रखूंगा, तो निश्चिंत हो जा। श्री शंकर के मधुर वचनों से नाथ की चिंता दूर हुई। गोरक्ष और श्री शंकर एक ही आश्रम में रहेंगे तो सवाल ही नहीं। ये सोचकर बाल गोरक्ष को भगवान शंकर के अधीन किया। कुछ दिनों बाद उत्तम महीना, उत्तम दिवस, उत्तम नक्षत्र देखकर एक शुभ मुहूर्त निश्चित कर गोरक्ष को तपश्चर्या को बिठाया। लोहे के नोक पर अंगूठा रखकर गोरक्ष तप करने लगा। कभी कंदमूल, कभी वायु भक्षण कर, सूर्य पर अक्षय दृष्टि रखकर अपना लाडला शिष्य तप में लीन होकर तप कर रहा है। ये देखकर नाथ को अति आनंद हुआ। मैं एक तप के बाद आऊंगा, ऐसा शिव को कहकर आज्ञा लेकर नाथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। यहाँ पर भगवान शिव गोरक्ष को देखभाल करने लगे। तप में कोई विघ्न ना आए, इसलिए तप साधना में उसे मदद करते रहे। नाथ पुनः पवित्र नदियों के दर्शन स्नान कर सेतु बंद रामेश्वर आए। वहां पर श्री राम भक्त हनुमान को हृदय से लगाकर उन्हें कहा, हे मारुति, तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हुआ। अब मारुति ने कहा, हे नाथ, 24 वर्षों बाद हमारी भेंट हुई है। तुमने जो वचन मुझे दिया था उसे निभाने का समय आया है। तू अगर स्त्री राज्य में जाएगा तो हम दोनों भी वचन मुक्त हो जाएंगे। नाथ ने अपनी स्वीकृति दर्शाई। 3 दिन मारुति के आदर तिथ्य स्वीकार कर नाथ स्त्री राज्य में जाने निकले। अनेक तीर्थ को भेंट कर गौड़ बंगाल से सीधे स्त्री राज्य में प्रवेश। स्त्री राज्य की रानी मैनाकिनी सुंदर, पुण्यशील और ज्ञान संपन्न थी। अमर्याद धन संपत्ति की एक लवती मालकिन थी। उसके पास हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, मौल्यवान धातु, हीरे, मोती, ऐसे रत्नों से उसका जवाहिर खाना भरा था। उसके मंत्री, प्रधान, दीवान जी सभी चतुर, ज्ञानी, व्यवहार कौशल्य थे। राज्य की व्यवस्था में उनका बराबर का हाथ था। शास्त्री, पंडित, लेखक, गायक, ऐसे गुणी जनों को स्त्री राज्य के दरबार में विशेष स्थान था। सभी व्यवहार देखने के लिए भी स्त्रियां ही थी। नाम मात्र के लिए भी पुरुष नहीं था। मच्छिंद्र और मारुति ने स्त्री राज्य में प्रवेश किया और रानी को संदेश भेजा। संदेश मिलते ही मैनाकिनी स्वतः आई। उसने आदर पूर्वक उन्हें अपने महल में लाया। बैठने के लिए सुवर्ण आसन देकर षोडशोपचार पूजा की। नम्र पूर्वक मैनावती ने मारुति को प्रणाम कर कहा, हे कपिश्रेष्ठ, आज आपके दर्शन से मैं धन्य हुई। आपके समेत जो अतिथि आए हैं, कृपया उनका परिचय दे। मारुति ने कहा, हे रानी, तुमने आज तक जो तप किया है उसका फल देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने तुझे मच्छिंद्र नाथ भेंट करने का वरदान दिया था। आज मैं उसे अपने समेत ले आया हूँ। तू अब मच्छिंद्र नाथ की सेवा कर, इसकी कृपा से तुझे सौख्य प्राप्त होगा। रानी को मारुति की बात समझ में आई। वो बहुत खुश हुई। पूर्ण बातें बताकर 3 दिन ठहर कर मारुति फिर सेतु बंद रामेश्वर जाकर राम चिंतन में मग्न हुए। मारुति को शब्द दिए अनुसार मच्छिंद्र मात्र श्री राज्य में ठहरे। नाथ को सौख्य प्राप्त हुआ था। अब कान में भी ऊंचे कुंडल, राजसी वस्त्र परिधान कर सेवा लेने लगे। रानी ने भी नाथ की व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। रानी मैना की भी गर्भवती हो गई। रानी ने एक सूर्य समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
उसका नामकरण किया गया और उसका नाम मीननाथ रखा गया। पुत्रोत्सव के निमित्त अपार दान धर्म हुआ। मच्छिंद्र नाथ और मैनाकिनी को आनंद प्राप्त हुआ। नाथ को स्त्री राज्य में आकर 3 वर्ष बीत चुके थे। हस्तिनापुर में जनमेजय राजा का 7वां वंश, जो बृहद्रवा राजा, वो राज्य कर रहा था। तब कलियुग को प्रारंभ होकर 2700 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन बृहद्रवा के मन में सोमयाग करने के लिए विचार आया। यज्ञ के लिए 1 वर्ष लगा, फिर पूर्णाहुति देकर यज्ञ कार्य संपन्न हुआ। पहले शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर मदन को अग्नि में भस्म किया था। वो ही मदन अग्नि के उदर में सुरक्षित था। उसमें 9 नारायणों में से अंतरिक्ष ने संचार किया। यज्ञ प्रसंग में यही तेजस्वी गर्भ अग्नि ने कुंड में डाल दिया। पूर्णाहुति के समय राज्यज्ञ अनुसार यज्ञ कुंड से रक्षा अर्थात राख लेने के लिए ब्राह्मणों ने कुंड में हाथ डाला। तब रक्षा की जगह एक बालक हाथ लगा। उसे अग्नि कुंड में से बाहर निकालते ही वो शिशु रोने लगा। राजा का मुख्य पुरोहित महाज्ञानी था। वो ताबड़तोड़ राजा के समक्ष जाकर सब वृत्तांत सुनाया। राख से भरा हुआ बालक का दिव्य तेज देखकर राजा को अपार हर्ष हुआ। बालक साक्षात मदन का अवतार है, ये समझकर बार बार बालक को चूमने लगा। अब बृहद्रवा राजा उस बालक को लेकर राजमहल आए। राजा की पत्नी सुलोचना भी आनंदित हुई और राजा से कहने लगी, स्वामी, सूर्य समान तेज प्राप्त ये बालक किसका है? राजा ने कहा, प्रिय, यज्ञ कुंड से राख निकालते समय ये बालक मिला। यज्ञ से प्रसाद रूप में प्रसन्न होकर स्वयं अग्नि नारायण ने ये दिया है। ये अयोनि उत्पन्न बालक अवतारी पुरुष है। बाल रूप को देखकर रानी पुत्र मोहित हुई। अब उसका नामकरण किया गया और बालक का नाम जालंधर रखा। गरीबों को भोजन, अपार धन दिया गया। अब बाल जालंधर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जालंधर के विवाह का विचार राजा रानी को आने लगा। विचार पक्का होते ही अपने विश्वासु धूर्मणि प्रधान को वधू ढूंढने के लिए भेजा। एक दिन जालंधर ने माता से पूछा, माते, धूर्मणि मंत्री कहाँ गए हैं? बहुत दिनों से दिखे नहीं। तब माता ने कहा, वो तेरे लिए एक पत्नी लाने गए हैं। ये सुनकर जालंधर की जिज्ञासा बढ़ी। माते, पत्नी का अर्थ क्या है? जालंधर के निष्पाप प्रश्न का रानी को कौतुक हुआ। उसने कहा, बाल जालंधर, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो होगी। खेलने की आज्ञा लेकर अपने दोस्तों को भी यही बोला, मेरे माता पिता मेरे लिए पत्नी लाने वाले हैं। ये पत्नी क्या होती है? तब एक दोस्त ने कहा, पत्नी का प्रपंच में बराबर का हक होता है। मित्रों की बात सुनकर जालंधर को हैरानी हुई। उसको अपनी माँ की बातें याद आने लगी कि मैं जैसी हूँ वैसे ही पत्नी होती है, नारी होती है। उसने अपने माता के बोल को महत्व देकर जग में सभी स्त्रियों के प्रति उसका मातृभाव जागृत हुआ और उसने वन में जाने का निश्चय किया। द्वार रक्षकों ने बाल जालंधर को देखा तो उन्होंने सोचा, ये तो राजपुत्र है, किंतु कहाँ जा रहे हैं? किंतु सैनिकों को राजपुत्र को कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, तो तत्काल ये बात राजा तक पहुंचाई। राजा घबरा गया। जालंधर को ढूंढते ढूंढते रात हुई, किंतु न राजा को और न ही राजदूतों को सफलता मिली। जालंधर चपलता से पर्वतों में घुसकर उत्तर दिशा की ओर निकला। पुत्र वियोग से सुलोचना का आक्रोश और बढ़ने लगा। उसकी बाल लीला याद कर कर वो रोती रही। तब राजा रानी को उनके मंत्रीगण समझाने लगे, हे राजन, जालंधर कोई साधारण मानव नहीं है, वो अग्नि का प्रसाद है, इसलिए वो जहां पर होंगे कोई धोखा नहीं होगा। इस तरह शोकाकुल राज दंपति को आश्वस्त कर मंत्रीगण चले गए। जालंधर चलते चलते रात्र हुई थी। घने वन में विचरते विचरते काफी थक चुका था। जमीन पर बैठकर वैसा ही लेट गया। मध्य रात्रि में एक अनुचित घटना घटी। अचानक वन में आग लगी। अग्नि नारायण जालंधर के निकट आए। अपना बालक सोया है ये देखकर अग्निदेव सौम्य हुए। इसे राज दरबार में छोड़ा था, फिर ये यहाँ कैसे? इस विचार से अग्निदेव चिंतामग्न हुए। उन्होंने जालंधर को उठाकर उसे यहाँ आने का कारण पूछा। कोई अनजान व्यक्ति गोद में लेकर प्रश्न पूछता देख जालंधर सावधान हुआ। उसने ही प्रश्न पूछना आरंभ किया, आप कौन है? तब अग्नि ने कहा, बालक, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बालक है। सत्य कहूँ, मैं ही तेरी माता और पिता हूँ। तब जालंधर ने प्रश्न पूछा, आप मेरे माता पिता कैसे? प्रश्न पूछते ही अग्नि को कौतुक हुआ। उन्होंने उसके जन्म की कथा कहना आरंभ किया।
11वां अध्याय समाप्त। जय श्री सद्गुरुवे नमः। जय हो नव नारायण की। धन्यवाद।